नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो अतीक के गुर्गों को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली थी, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। और अब आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसको जिस तरह से अतीक हो या मुख्तार अंसारी, उनके गुर्गों को मिट्टी में मिलाने का आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिला है। इसमें हमने देखा था कि पहले जो है 27 फरवरी में अरबाज नाम का जो व्यक्ति था, जो शूटर था, जो गाड़ी भी चला रहा था, क्रेटा गाड़ी जो यूज की गई थी हत्या में उमेश पाल के, उसको एनकाउंटर में मार गिराया था। और अब उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसने उस्मान चौधरी, जिसने विजय नाम भी रखा हुआ था अपना, उसको भी एक एनकाउंटर में मार गिराया है। और इस मार गिराने में यह बात बिल्कुल महत्व की है कि जिस तरह से ये शातिर गैंग हत्या के बाद गायब हुआ था, उनको पकड़ना, ट्रेस करना कितना मुश्किल था। सूत्रों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इन लोगों ने कोई भी गजेट यूज नहीं किया है और उस दिन के बाद से ये मोबाइल पर बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट हो या कोई भी चैट, ये अपने फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो फोन इनके रिश्तेदारों के और मित्रों के पास थे। क्योंकि आपको बताएं कि लगभग 150 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा है, जिनसे लगातार अतीक के गुर्गों के बारे में पूछताछ हो रही थी, जिसमें अतीक का बेटा भी है। और इसमें यह भी एंगल सामने आ रहा था कि अतीक के साथ साथ मुख्तार अंसारी के गैंग के लोग भी एक दूसरे की मदद में हैं और इस उमेश की हत्या में भी उन्होंने मदद की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ को यह जानकारी भी मिली कि जो बिहार के कुछ गैंग हैं, जिनके तार नेपाल तक में जुड़े हुए हैं, उन तक के संपर्क में ये हत्या के बाद में आए और ये फिराक में थे कि विदेश भाग जाएं। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश पुलिस को यह जानकारी थी कि अतीक का बेटा इस घटना को अंजाम देने के बाद विदेश भाग सकता है, क्योंकि उसने कई बार पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था इस उमेश की हत्या के जस्ट पहले। काफी दिन से प्रयास में था। प्रयागराज से उसने कोशिश की, फिर लखनऊ से कोशिश की, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर आपराधिक केस, मुकदमे दर्ज हैं, ये योगी की सरकार ही है कि उनको पुलिस से, वो कहते हैं कि लाखों रुपए खर्च करने को तैयार थे, लेकिन उनको क्लीन चिट नहीं मिली, जिसके कारण उनका पासपोर्ट नहीं बन पाया। और इसलिए एक बात तो पक्की थी कि वो नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के रास्ते हो सकता है कि वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं, लेकिन निश्चित जानिए कि वो ना तो चीन में घुस सकते हैं, ना वहां और बाकी देश में जा सकते हैं। और इसलिए पूरा फोकस पुलिस का था कि इनको नेपाल और उसके पहले ही गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जिस तरह से इनके रिश्तेदारों को पकड़ा था, इनके परिवार वालों को पुलिस ने पूछताछ की थी, उन सब में ये जो चीजें पता लगी थी कि कहां कहां वो हो सकते हैं, उन संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार छापे मार रही थी। कई आईपीएस अधिकारियों को इसमें लगाया गया था। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश में अपनाई है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब तो खैर नहीं है। लेकिन यहां आपको बता दें कि जो फोन नंबर पुलिस के रिकॉर्ड में थे, जो इनके रिश्तेदारों के पास थे, उन फोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा था कि कोई भी एक कॉल आएगी तो उसमें यह पता लगाया जाए कि लोकेशन क्या है। लेकिन बदमाशों की लोकेशन ट्रेस करना उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है, ये बदमाश अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए इन लोगों ने उन फोन को इस्तेमाल नहीं किया जो रिकॉर्ड में थे, बल्कि पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि हम ये भी देख रहे थे कि अगर ये कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी बैंक के एटीएम कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कोई पैसा निकालते हैं, तो उसमें भी मैसेज आता है फोन नंबर पर, वो भी फोन के सर्विलांस पर, फोन उत्तर प्रदेश पुलिस के सर्विलांस पे थे। और आप देखिए कि कितनी मेहनत यूपी पुलिस कर रही है। ये सूत्रों ने बताया है कि लगभग 20,000 फोन कॉल को खंगाला जा रहा है, कब कब किससे क्या बात हुई। और इसी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि इस हत्या की घटना में, जहां एक तरफ इस हत्या का, उमेश की हत्या कर रहे थे, उसका वीडियो शूट हो रही थी, एक महिला उस वीडियो को बना रही थी, जो इन्हीं गैंग की एक सदस्य है, उसकी भी उत्तर प्रदेश पुलिस को तलाश है। लेकिन इस घटना को लेकर उसके बाद फोन पर बातचीत हुई है और किसी को इन्होंने फोन पर भी बताया है कि काम हो गया है। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस है, वो सूत्र है, वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई व्यक्ति है जो अतीक अहमद को ये जानकारी सारी दे रहा था। और आपको पता होगा कि अतीक अहमद जो है गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद है।
ये पहले दिन से पुलिस कह रही थी कि उसी के इशारे पर यह सब हुआ है, सारी साजिश हो सकता है जेल में ही रची गई हो, और इसलिए पूरा मामला अतीक से जाकर के मिलता है। लेकिन यहां जिस तरह से अभी तक शूटरों की गिरफ्तारी में केवल एक वकील को पकड़ा है, और उस वकील के निशानदेही पे कहिए या उनकी जानकारी के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को ट्रेस किया, और अब असली टारगेट जो है वो शूटर है। और इसीलिए अब ये जो दूसरा एनकाउंटर हुआ है, ये अपने आप में बता रहा है, जो लोग सवाल कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस पर, अखिलेश यादव सवाल कर रहे थे, कई मैंने देखा टीवी चैनल भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी बार बार ये कह रहा था कि देखिए योगी पुलिस जो है नाकाम रही है, एक केवल ड्राइवर को मारा है, बाकी शूटर तो बाकी बचे हुए हैं, और बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि मुद्दे को भटकाया जा सके, मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों के मुंह पे भी ये करारा तमाचा है कि वो ये ना समझें कि उत्तर प्रदेश पुलिस किसी तरह से कमजोर है। जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ है वो तो भारत की पुलिस में जितने एसटीएफ हैं उनमें सर्वोत्तम मानी जाती है। मतलब उनका जो उनके पास टेक्निक्स हैं, जो गैजेट्स यूज करते हैं, उसमें भी वो उत्तम है। और आपको यहां बताऊं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, मामला राजनीतिक लोगों से भी जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसमें पहले ही दिन से उत्तर प्रदेश पुलिस योगी जी के आदेश पर सख्ती से काम कर रही थी। और इसमें जो दिल्ली पुलिस है उसकी स्पेशल जो पुलिस है उसको भी मदद में लिया गया है, क्योंकि उनके भी सूत्र ऐसे होते हैं, और उनके अपने एक दिल्ली की जो पुलिस है वो भी अपने आप में एक हाईटेक पुलिस है। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, इस सब की मदद ले रहा है। और जो नेपाल के अंदर जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज की भी मदद सरकारी तंत्र के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उनके भी अपने अपने सोर्स हैं, उसके हिसाब से वो ट्रेस कर रही है। और यूपी पुलिस के सूत्रों ने यह दावा किया है कि हमारे हाथ बस कुछ ही कदम दूर अतीक के बेटे से हैं, और जो शूटर थे उन सबको या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यदि वो पुलिस पर हमला करेंगे तो निश्चित जानिए इसी तरह मार गिराया जाएगा जिस तरह से 2 शूटरों को मार गिराया गया है। यानी अब ये देखने की बात है कि जो लोग ये कह रहे हैं, इस पर आपको बता दें ये भी कहा गया कि जैसे अखिलेश यादव है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि साहब ये जो है इनको अगर पहले ही पकड़ लिया जाता। ये कहा गया कि ये घटना हुई है, इस घटना के पहले जब जानकारी थी कि उसको थ्रेट मिल रही है उमेश पाल को, और उमेश पाल ने पुलिस से एप्लीकेशन लगाई थी, कंप्लेंट करी थी, और उसको 2 गार्ड भी पुलिस ने दिए थे, तो भाई इस पर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई अतीक के गुर्गों पर। तो ये सब सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल ये है, जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे उल्टा पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हो योगी जी ने अतीक के गुर्गों पर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की जब उनको थ्रेट मिल रही थी। तो भाई उसके पहले तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में आप उन्हें टिकट दे रहे थे, सांसद का, विधायकों का टिकट दे रहे थे, आप उन्हें शेल्टर दे रहे थे। तो कार्रवाई आपकी सरकार में हो जाती तो ये उमेश पाल की हत्या होती ही नहीं, इस तरह का गैंग पनपता ही नहीं। योगी जी को जो मेहनत करनी पड़ रही है, जो योगी की पुलिस को मेहनत करनी पड़ रही है इस समय, वो विकास के काम में ध्यान देते, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब ना होती अगर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये सख्त एक्शन लिया जाता। लेकिन उस समय सरकार के चलते पुलिस का भी गठजोड़ देखने को मिलता था अपराधियों के साथ, और अपराधियों की इतनी तूती बोलती थी कि इनके खिलाफ तो कोई थाने में एफआईआर दर्ज कराने का सवाल ही नहीं उठता कि कहीं मुख्तार अंसारी का नाम आ जाए या अतीक अहमद का नाम आ जाए और कोई उनके खिलाफ थाने में पहुंच जाए, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं इस बात को जानती थी कि यदि उन्होंने कोई कार्रवाई की तो या तो वो उनके ऊपर गोली चलाई जाएगी, मार दिए जाएंगे, या तो ऊपर से किसी अधिकारी का फोन आ जाएगा, नेता का फोन आ जाएगा। इस तरह के हालात थे, और इसलिए पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी ये कहते हैं कि जिस तरह का फ्री हैंड आज हमें मिला है, योगी जी ने हमें दिया है कि आप जो भी कर दें, अपराधियों को नेस्तनाबूद करना है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, कोई गरीब को सता रहा है चाहे एनकाउंटर करना पड़े, आप कुछ भी करिए, आपके पीछे मैं खड़ा हूं। ऐसा कहने वाला मुख्यमंत्री वो कहते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि यदि हमें पहले मिल गए होते 2017 के पहले तो उत्तर प्रदेश का यह हाल होना ही नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गैंगस्टरों को बढ़ावा दिया गया, माफियाओं को बढ़ावा दिया गया, राजनीतिक संरक्षण उन्हें दिया गया, उसके कारण उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ, और जितनी घटनाएं होती थी ये सब होती रही,
लेकिन अब कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह का काम चल रहा है, अपराधियों में खौफ है, और इतना खौफ है कि परिवार वाले खुद कह देते हैं कि भाई ये जो अपराध चल रहा है ये ना करो, क्योंकि कल को उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। जो बदमाश है वो तो मारे भी जाएंगे, लेकिन उनके घर को भी तोड़ा जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में होता है। तो कुल मिलाकर के पूरा परिवार सफर करता है अगर कोई बदमाशी करने की उत्तर प्रदेश में सोचता है। तो योगी जी ने जो ये सख्त एक्शन लिया है, इसके कारण फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के माफियाओं में खौफ का माहौल है, और वो खुद से थानों में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन योगी जी किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो वो अपराध का रास्ता छोड़ दे। वंदे मातरम।